अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयये तर्केकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बात निश्चय कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा भुवो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयं स नित्यसन्न्यासासि यो न देष्टि न काण्डच्छति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी स्वदेश करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग देशादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांडख योग्य पृथग बाला प्रदवन्ति न पंडिता एकमपया स्थितः समयगु भवो विन्दते फलम। अर्थात उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परम परमात्मा को प्राप्त होता है। यत सांडखये प्रपयते स्थानं तद्योगैरपि गमयते एकं सांडखयं च योगं च य पश्यति स पश्यति। अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमापतु न योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भक्त स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा करवन्नपि च लिप्यते। अर्थात जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचत करोमीति युक्तो मनयेत तत्त्ववितः पश्य शृणव स्पृशः जिघ्रन् अननस् गच्छय स्वपन श्वसन प्रलय विसृज गृह उन्मीशन निमीशनयपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूदता हुआ भी सब इंद्रिय अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अर्थात सब परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ही किया जाता है।
ब्राह्मणयाध्याय कर्माणि संगणः त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्यपत्र विभाभसा। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार वह प्राणी पाप में लिप्त नहीं होता, पाप उसे छूता भी नहीं। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगणः त्यक्त्वा तमशुद्धये। अर्थात कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः कामकारेण फले सक्तभिनिबन्धयते। अर्थात कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वंचि नवदारे पुरे देहि नय कुर्वन् कारयन्। अर्थात अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न करतु कृत न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जनतवः। अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् एषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात परंतु जिनका यह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उसका यह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयः तदात्मानः तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञानदूरतकमलशा। अर्थात जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवयहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थात विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडालों में भी समदर्शी होते हैं। इहैव तैरजितः सर्गो येषां समये स्थितं मनः निरदोषं हि समः ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणी ते स्थिता। अर्थात जिनका मन स्वभाव में स्थित है, समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा
निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहृष्यते प्रियं प्राप्य न उद्दिजेत प्राप्य च अप्रिय स्थिर बुद्धि समुद्धो ब्राह्मविद ब्राह्मणे स्थितः। अर्थात जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मा परम ब्रह्मा को परमात्मा में की भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्मा असपर्शेषु अक्षात्मा विन्दति आत्मनियत स सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षरम असनुते। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही असंसपर्शजा भोगा दुखयो नय एवते अद्यन्तवन्तः कौन्ते न तेषु रमन्ते बुद्धः। अर्थात जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले समभोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के भी हेतु हैं, और यदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता। शक्नोति इह एव य सोढुं प्राक् शरीरं विमोक्षणात् कामक्रोध भवदं वेगं सह युक्त स सुखी नरः। अर्थात जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। यह अंतः सुख अंतरारामः तथा अंतजयोतिरः एव यः योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतम् अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के साथ ही की भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीणकलमषा छिन्दयदायतात्मानः सर्वभूतहिते रता। अर्थात जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। काम क्रोध वियुक्ताना यतीनाम यत चेतसाम अभिक्तो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। अर्थात काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। हस्पार्श कित्वा बहिबाहानुचक्षुच एम अंतरे ध्रुवो प्राणापानौ समुकित्वा नसा भयंत चारिण विगच्छेता भय क्रोधय सदा मुक्त सव एव श। अर्थात बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भीकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका के में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं,
ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यगतपस्यां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां तयत्वा माम शांतिमिच्छति। अर्थात जो मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवते गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।